Good morning, friends. My name is Pranay Gundage, and today we will learn some definitions of principle of circuit analysis. तो प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस एक टॉपिक है जिसमें मेश और नोडल एनालिसिस ये पार्ट होता है। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं। तो आज हम इस वीडियो में वही देखने वाले। तो आइए देखते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ सब बेसिक डेफिनेशंस इन सर्किट एनालिसिस। तो फर्स्ट डेफिनेशन है नोड। तो आपको एक सर्किट दिख रहा है जिसमें सम रेजिस्टेंस आर अटैच है, एक पर्टिकुलर एक सर्किट बनाया है, ठीक है। तो उसी सर्किट के हिसाब से हम ये जो डेफिनेशन है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले नोड है। नोड मीन्स इट इज अ कॉमन पॉइंट इन अ सर्किट वेयर टू और मोर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। यानी नोड क्या है, एक तरीके से एक पॉइंट है जिसके ऊपर टू और मोर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। अगर हम सर्किट अगर देखते हैं तो सर्किट में देखिए कि ऐसा कौन से पॉइंट है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर टू और मोर एलिमेंट्स आर अटैच। एलिमेंट्स बोल सकते हैं या फिर उसको ब्रांचेस बोल सकते हैं। ब्रांचेस, ब्रांच यानी कॉमन कॉमन पार्ट, ठीक है। कॉमन पैरेलल पैरेलल लाइन बोलेंगे इसको, पैरेलल पार्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम फिगर में। तो नोड में देखिए पॉइंट ए, ये आपका नोड बनेगा क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स है, फिर दो ब्रांचेस है। इसको कहते हैं ब्रांच। ये जो दिख रहा है आपको R1 और ये E1, यानी क्या हो रहा है, पॉइंट ए पैरेलली दो इसमें डिवाइड हो रहा है। ए के इसमें क्या हो रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, यानी पैरेलल, इसको कहते हैं ब्रांच बोलते हैं हम। तो जो पॉइंट ए बनता है आपका नोड। सेम तरीके से पॉइंट बी भी बनेगा नोड, बिकॉज इसमें टू और मोर एलिमेंट्स आर अटैच है। तो पॉइंट बी नोड बनेगा। पॉइंट सी, इसमें भी देखो आप, ये एक ब्रांच है, ये सेकंड ब्रांच और ये थर्ड। तो थ्री ब्रांचेस आर अटैच है इसके। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं पॉइंट सी आल्सो कॉल्ड एज नोड। देन पॉइंट ई बी, यहाँ पे एक ब्रांच दिख रही है और एक सिंगल E2, तो यहाँ से इसको भी हम कह सकते हैं ब्रांच। और पॉइंट डी, डी इज कॉल्ड एज आल्सो नोड। सो रेफरेंस, लेकिन पॉइंट डी एक क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहे हैं, यानी कॉमन पार्ट बन रहा है। तो इसको कहते हैं हम रेफरेंस और डेटम और जीरो पोटेंशियल नोड। रेफरेंस और डेटम और जीरो पोटेंशियल नोड, ये आपको ध्यान देना है कि मेश एनालिसिस के न्यूमेरिकल में हम एक रेफरेंस नोड कंसिडर करते हैं। तो आपको एक ऐसा पॉइंट, एक आपको ऐसा पॉइंट लिखना है जिसके ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम एलिमेंट्स वहाँ पे कनेक्ट होते हैं। तो इस सर्किट में दिख रहा है आपको कि पॉइंट डी एक लाइन है या फिर एक पर्टिकुलर नीचे वाली जो लाइन है, इसमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम एलिमेंट्स वहां पे अटैच हो रहे हैं। तो पॉइंट डी को कहेंगे हम रेफरेंस और डेटम और जीरो पोटेंशियल नोड। तो नोड की हम डेफिनेशन देखते हैं वंस अगेन। इट इज अ कॉमन पॉइंट इन अ सर्किट वेयर टू और मोर एलिमेंट्स आर अटैच कनेक्टेड। देन junction, junction means it is also similar in similar as like node. So node junction means it is a common point in a circuit where three or more elements, node में क्या था, two or more elements attached था, but in junction in this case there are three or more elements or branches are connected. So it is a common point in circuit where three or more elements are connected. फिगर में देखते हैं पॉइंट बी और सी देखिए आप यहाँ पे कि ये क्या हो रहा है, जंक्शन फॉर्म हो रहा है। तो पॉइंट बी के ऊपर क्या हो रहा है, थ्री ब्रांचेस आर कनेक्टेड या फिर थ्री एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। यहाँ पे देखिए आप, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे थ्री ब्रांचेस और थ्री एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। सिमिलरली पॉइंट सी, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मैक्सिमम एलिमेंट थ्री एलिमेंट्स आर अटैच या फिर थ्री ब्रांचेस आर कनेक्टेड। Then branch, it is a part in a circuit with two terminals across which different elements are connected. So branch क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि it is a part है इन सर्किट का with two terminals। इसमें क्या रहेंगे, दो टर्मिनल्स रहेंगे, across which different elements are connected। तो इसमें दिख रहा है आपको कि ए बी भी एक ब्रांच बन सकती है, या फिर ए ये डी ए बी भी बन सकता है, या फिर बी सी एक ब्रांच है जिसमें एलिमेंट्स अटैच किया है, या फिर ये सी डी है, ये बी डी है, सीई है, या फिर ईडी है, या फिर सीईडी भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर एक क्लोज पाथ फॉर्म हो रही है यहाँ पे। तो इसको भी हम कहेंगे ब्रांच। देन लूप, सेकंड लास्ट डेफिनेशन, लूप मींस इट इज अ क्लोज पाथ इन अ सर्किट, इज कॉल्ड एज लूप। यानी जहाँ पे भी आपको क्लोज पाथ अगर फॉर्म अगर हो रही सर्किट में तो उसको कहेंगे हम लूप। तो इट इज अ क्लोज पाथ इन अ सर्किट। एग्जाम्पल देखते हैं तो ए बी डी और ए, देन बी सी डी बी, सी ई डी बी, या फिर इसको आप ये कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं इसका। तो ए बी सी डी और ए, या फिर ए बी सी ई डी, तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो लूप मीन्स सिंपल, इट इज अ क्लोज पाथ इन अ सर्किट, इज कॉल्ड एज लूप। देन मेश, मेश इज आल्सो सिमिलर एज लाइक लूप। तो मेश में क्या होगा, इट इज आल्सो क्लोज पाथ इन अ सर्किट, बट एक बात आपको ध्यान देनी है, मेश भी क्या एक तरीके से
क्लोज पाथ है इन सर्किट का। बट मेश क्या होता है, मेश इज अ सिंगल क्लोज लूप सीरीज पाथ, सिंगल क्लोज लूप, सिंगल क्लोज लूप। यानी एक ही इसमें एक बार अगर आपने उसको कर लिया, लूप में कर लिया, क्लोज पाथ अगर कर दिया, तो उसको आप उसको फिर से डिवाइड नहीं कर सकते। means mesh is a single closed loop series path that does not contain any other path, that does not contain any other path. There are no loop inside a mesh, there are no loop inside a mesh. means जो एग्जांपल दिख रहे हैं आपको ए बी डी ए, एक आपका मेश बनता है, और बी सी डी बी और सी ई डी सी, ये थ्री, एक दो और तीन, थ्री मेशेस है। अगर आप बोलेंगे कि आपको कंबाइन करना है, दैट मीन्स ए बी सी डी ए, इसको आप मेश नहीं बोल सकते क्योंकि ये डिवाइड होगा दो फिर से लूप में। तो मेश कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू लूप, एनी लूप, मेश कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनी लूप, ठीक है। बट लूप कैन बी डिवाइडेड इनटू एनी अदर लूप, लूप को आप डिवाइड कर सकते हो एनी अदर लूप में, फिर से आप लूप में जिसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मेश को आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो लूप मीन्स इट इज अ क्लोज पाथ इन अ सर्किट, and mesh में क्या रहेगा, it is also closed path in a circuit but it cannot be divided into any other loop, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो कि आपको प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस में काम आएगी, ठीक है। तो आपको यही ध्यान देना है, तो तब तक है, थैंक यू।